हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। जैसा कि आप लोग बहुत समस्या में थे कि बहुत लोग बोल रहे थे मैम प्राइवेट कॉलेज नहीं आया है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है। मेरा ज़्यादा नंबर था, मुझे कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट तक नहीं मिला। इतना आप लोग कम कमेंट्स में परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पे देखिए एक बीएससीबी की तरफ से एक पीडीएफ जारी किया गया है, जहाँ पर सीधे-सीधे आप लोगों को सूचना दी गई है कि इंस्टीट्यूट वाइज कट ऑफ लिस्ट, ठीक है, डीएलएड 2024 से 26 और यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया गया है। यानी कि जिन-जिन कॉलेज को अलॉट किया गया है, उन-उन कॉलेज का नाम दे दिया गया है। और यहाँ पे अगर इस पूरे लिस्ट में आप लोग देखोगे ना, तो सिर्फ़ आपको डाइट कॉलेज ही दिखेगा, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ही दिखेगा। ठीक है? यहाँ पे श्रीनगर पूर्णिया का है डाइट कॉलेज, इसके बाद फॉरबिसगंज अररिया का है, इसके बाद किशनगंज का है, इसके बाद आप देख रहे हो अ ये क्या है, तिक्कापट्टी, पूरा नहीं दिख रहा है, इसका पूरा कटा हुआ है। ठीक है, कटिहार है शायद। ठीक है, उसके बाद कटिहार यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पर मुंगेर का है। तो यानी कि डाइट कॉलेज ही आप देख पा रहे हो कि सभी डाइट कॉलेज में ही आपको दिखा रहा है। और कट ऑफ देख लीजिएगा, ये जो पीडीएफ है ये बिकम टीचर टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहाँ से आराम से इस पीडीएफ को आप लोग ओपन करके और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी कॉलेज है उसका आप कट ऑफ देख पाओगे। यहाँ पे मैं कट ऑफ दिखाऊंगी, रैंक दिखाऊंगी, और जिन भी बच्चों को अभी शक था, है ना, स्ट्रीम के साथ कट ऑफ जारी किया गया। यानी कि अगर आप आर्ट्स से हो और बीसी कैटेगरी के हो, तो आपका मिनिमम स्कोर, ये पूर्णिया के लिए जो डाइट कॉलेज है उसके लिए 75 आपका स्कोर है, रैंक है 15,717 और कैटेगरी रैंक 5,914। कुछ लोग जो कह रहे थे इतना नंबर था नहीं आया, इतना नंबर था नहीं आया। तो देखिए एक तरीका होता है कि कॉलेज आपने बहुत हाई लिस्ट चुन लिया है, जो शाम के वीडियो में सर ने बताया है। कॉलेज जो है उसने बहुत हाई चुन लिया होगा, जिस वजह से वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा रहा होगा, तो उनका नाम नहीं आया होगा। और साथ ही साथ अभी प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट में नाम नहीं दिखा है। इस पीडीएफ में कहीं पर भी प्राइवेट कॉलेज अलॉटमेंट का कोई कट ऑफ नहीं दिखाया गया है। इस पूरे पीडीएफ में अगर मैं नीचे भी चली जाऊं, तो आपको दिखेगा कि जो भी कॉलेज है वो सारे लगभग आपको क्या है, वो आपके डाइट कॉलेज हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो जिन भी कॉलेज का कट ऑफ जारी किया गया है उन कॉलेजेस का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। और एक ही कॉलेज का इतना ज्यादा लिस्ट आप देख पा रहे होगे, एक ही कॉलेज का है। ठीक है, एक ही कॉलेज का लिस्ट देने का मतलब हुआ कि क्या हुआ, तो इन्होंने कैटेगरी वाइज प्लस में आपने क्या स्ट्रीम लिया है तो उसको भी देखना है। इन लोगों को स्ट्रीम देखना है, कैटेगरी देखनी है, उसके बाद आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है वो देखना है, आप डिफरेंटली एबल्ड है वो देखना है ना। तो ये सारी चीजें मिला करके फिर बीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी है, आपका ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में स्टडीड उर्दू है, डिफरेंटली एबल्ड भी है ना। एससी कैटेगरी है उसमें स्टडीड उर्दू है, अनरिजर्व है, डिपेंडेंट है, डिफरेंटली एबल्ड है, स्टडीड उर्दू है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर आप आर्ट्स का सिर्फ और कॉमर्स का कट ऑफ देख रहे हो, साथ में दिया गया है। इसके बाद आपको साइंस का कट ऑफ दिखेगा। ठीक है, इतने दूर तक साइंस का कट ऑफ दिखेगा कि यहाँ पर बीसी कैटेगरी है, 87 कट ऑफ गया है। बीसी में अगर आप उर्दू पढ़े हो तो 82 है, अगर आप ईबीसी हो और डिफरेंटली एबल्ड हो तो 69 है, और ईबीसी सिर्फ हो तो 86 कट ऑफ गया है साइंस का। यहाँ पे उर्दू 87, इस तरीके से आप देख पा रहे हो। ईडब्ल्यूएस का 82, स्टडीड उर्दू है तो 81, यानी कट ऑफ बहुत कम नहीं गया है। जैसा कि मैं बोल रही थी कि 80 प्लस वालों को कॉलेज मिला है, तो देखो कम वालों को भी मिला है। अब क्या है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो कैटेगरी तो लिख नहीं रहे हैं कमेंट में, वो सिर्फ लिख दे रहे हैं कि मेरा 75 पे हो गया। ठीक है, अब जिनको 80 पे नहीं मिला वो टेंशन में हो गए कि 75 वाले को मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो देखो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी फैकल्टी क्या है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, आपकी कैटेगरी क्या है, बीसीए, ईबीसीए, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी है, अनरिजर्व है, या फिर आपका स्ट्रीम साइंस है, फिर आपने उर्दू पढ़ा है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिला करके एक कॉलेज का अगर कट ऑफ देखिएगा ना, एक कॉलेज का कट ऑफ
तो मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ़ आप देख पा रहे होंगे तो नीचे तक यहाँ तक पूर्णिया का है। एक कॉलेज का कट ऑफ यहाँ तक है। यहाँ तक का मतलब हो गया कि आपको पूरे तरीकों से इन्होंने जो है वो कट ऑफ दिखाने की कोशिश की है और आप लोग यहाँ पे रैंक के साथ देख पाओगे, ठीक है? रैंक के साथ तो ये पीडीएफ जो है बिकम टीचर टेलीग्राम चैनल पे डलवा देते हैं, उसके बाद आप लोग वहाँ से इस पीडीएफ को आराम से इत्मीनान से खोल के देख लीजिएगा। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर बिकम टीचर सर्च करने पे आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप ले लीजिएगा पीडीएफ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कॉलेज में जितने भी 59 पेज का नोटिस आया है, 59 पेज, ठीक है? और 59 पेज में यहाँ पर कहीं पर भी देखिएगा तो ज़्यादातर आपको क्या दिखेगा? तो आपको डाइट कॉलेज ही दिखेगा। लिस्ट में पूरा डाइट कॉलेज या ब्लॉक कॉलेज यही आपको दिखेगा, ठीक है? देखिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट डाइट है ना? फिर कहीं-कहीं ब्लॉक है, कहीं-कहीं प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज है तो वो भी दिया गया है। ठीक है? और कहीं-कहीं आपका क्या दिया गया है? डिस्ट्रिक्ट जो कॉलेज है सीतामढ़ी डाइट कॉलेज है, तो मैक्सिमम जो है वो इसीलिए बच्चे कह रहे थे कि प्राइवेट अलॉट नहीं हुआ है। मैंने अपने लिस्ट में प्राइवेट डाला था और इतना नंबर था, तो प्राइवेट क्यों नहीं मिला? इस पे बच्चे सस्पेंस कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिएगा अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया है कि ये पूरी लिस्ट तो आई नहीं है, ज़्यादातर इसमें डाइट कॉलेज का ही ज़िक्र है। जिन भी कॉलेज का लिस्ट जारी किया गया है आज ना, वहाँ पे ये कॉलेज जो है वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो जिन-जिन कॉलेज का लिस्ट जारी हो चुका है, उन-उन कॉलेज का कट ऑफ आ चुका है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा पीडीएफ में सर्च करने का भी ऑप्शन आता है। जो-जो कॉलेज डाला है आपने वो सर्च कर लीजिएगा, उसका कट ऑफ देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ये ज़रूर देखिएगा इधर, ठीक है? कि आपकी फैकल्टी क्या है, कैटेगरी क्या है और सब्जेक्ट क्या है, साथ ही साथ आपका कैटेगरी रैंक वगैरह सब देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एसटी में आर्ट्स और कॉमर्स में कैटेगरी रैंक 62 इतना नीचे गया है, ठीक है? 62 गया है। अब वो नंबर 77 है ना? और 62 जो आपका कैटेगरी रैंक है वो होना चाहिए यानी अंडर 100 लिया है इसने। आर्ट्स और कट ऑफ कॉमर्स का एसटी का कट ऑफ बताइए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं, रैंक बहुत मैटर करता है और यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो आर्ट्स और कॉमर्स में ही स्टडी जो उर्दू के है उसका 90 कट ऑफ चला गया है बताइए, है ना? 90 गया हुआ है, सबसे ज़्यादा तो इन्हीं का चला गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मैटर करती हैं, एक बार ये सब चीज़ें देख कर के समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व का कट ऑफ साइंस में 90 गया है और स्टडीड उर्दू में 95 गया है ना? तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना नंबर्स का डिफरेंट क्यों हुआ है। उसके बाद आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर लीजिए। सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर प्राइवेट कॉलेज को देना होगा तो फिर आज रात में प्राइवेट कॉलेज का भी जारी कर देंगे ये लोग। ऐसी बात नहीं है कि सेकंड मेरिट ही रुकिएगा, तो सेकंड मेरिट किसका आएगा? अब गवर्नमेंट का आएगा, है ना? अब गवर्नमेंट का आएगा क्योंकि गवर्नमेंट का इन्होंने फर्स्ट लिस्ट दे दिया। लेकिन जो बच्चे प्राइवेट के लिए वेट कर रहे हैं, जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, उनका लिस्ट अभी जारी होगा। तो आप लोग वेट कीजिए, प्राइवेट वालों का भी लिस्ट जारी हो जाएगा। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, ठीक है? तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।